नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दही के गुणों के बारे में कि किस व्यक्ति को दही खाना चाहिए, किस व्यक्ति को दही नहीं खाना चाहिए। जो हमारे पुराने शास्त्र हैं उसमें दही के बारे में क्या बताया गया है और कौन-कौन सी बीमारियों में दही खाना लाभदायक होता है और किन बीमारियों में हमें दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और किस पशु का दही हमारे लिए लाभदायक होता है, यानी कि गाय के दही के क्या फ़ायदे हैं, भैंस के दही के क्या फ़ायदे हैं और बकरी के दही के क्या फ़ायदे हैं। मतलब कि इन सभी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आज के वीडियो में बात करेंगे दही के गुण और उपयोग के बारे में। देखिए, दही अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि को, यानी कि जो हमारी पाचक अग्नि है, पेट की जो अग्नि होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। स्निग्ध यानी कि चिकनाई लिए होता है। कषाय अम्ल से युक्त होता है। गुरु भारी होता है और कफ कारक होता है, कफ को बढ़ाता है। यह बल को बढ़ाता है, पुष्टि देता है, वीर्य को बढ़ाने वाला बताया गया है। आगे है दही मूत्र कफ जुखाम शीत जवर अतिसार अरुचि इन सभी बीमारियों में लाभदायक बताया गया है। अतिसार अरुचि और कृशता में हितकर बताया गया है। ठीक है। आगे है दही के भेद। देख, ग्रंथ में दही के 5 भेद बताए गए, यानी कि 5 प्रकार के दही का वर्णन किया गया है। वो कौन कौन सा है? वो है, सबसे पहला है मंद दही, दूसरा है स्वादु दही, तीसरा है स्वादामल दही और चौथा है अम्लीय दही और पांचवा है अत्यामल दही। सबसे पहले हम बात करते हैं मंद दही के बारे में। जो दही ठीक से जमा नहीं हो और जिसमें दूध जैसा स्वरूप बना रहे उसे कहता है मंद दही कहा जाता है। यानी कि जो दही ठीक से न जमा हो उसको क्या कहेंगे हम? मंद दही। यह मल और मूत्र को प्रवृत्त करने वाला, यानी कि बढ़ाने वाला तथा दाह उत्पन्न करने वाला, जलन उत्पन्न करने वाला बताया गया है। आगे है स्वादु दही। स्वादु दही किसको कहेंगे? जो दही अच्छी तरह जमकर मीठा स्वाद देता है उसे क्या कहेंगे? स्वादु दही कहा जाता है। यह बलवर्धक होता है, वीर्यवर्धक, वीर्य की मात्रा बढ़ाता है तथा वात और कफ को शांत करने वाला, यानी कि वात और कफ की बीमारियों में यह दही अच्छा बताया गया। वात और कफ की बीमारियों को ठीक करने वाला बताया गया है। अगला है स्वादामल दही। जिस दही में मधुर और अम्ल दोनों रस हो उसे क्या कहा जाता है? स्वादामल दही कहा गया है। इसके गुण सामान्य दही के समान ही बताए गए हैं। आगे है अम्ल दही। जो दही अधिक खट्टा हो जाए उसे क्या कहेंगे? अम्लीय दही का। यह पित्त और रक्त को बढ़ाने वाला बताया गया है, यानी कि हमें जो ज्यादा खट्टा दही हो जाए उसको हमें नहीं सेवन करना चाहिए। अगला है अत्यामल दही। बहुत अधिक खट्टा दही अत्यामल दही कहलाता है। यह वात और पित्त को अधिक बढ़ाने वाला बताया गया। ठीक है। आगे है दही खाने के नियम, यानी कि ग्रंथों में क्या नियम बताए गए हैं दही को खाने के। देखिए, ग्रंथ में बताया गया है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, रात में दही छाछ इत्यादि नहीं खाने चाहिए। यदि खाना पड़े तो घी, शक्कर, मूंग की दाल, शहद या आंवला, आंवला है, ठीक है, ये आंवला के साथ लेना चाहिए। यानी कि पहली बात तो जो दही हो गया, छाछ हो गई, ये चीजें रात में खानी ही नहीं चाहिए। और फिर भी यदि खाना पड़े तो किसके साथ बताया गया है? घी के साथ, शक्कर के साथ, मूंग की दाल के साथ, शहद या आंवला के साथ बताया गया है। दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए और बिना किसी सहायक पदार्थ के भी नहीं खाना चाहिए, यानी कि अकेला दही भी नहीं खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार दही, देखो, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वर्षा ऋतु में दही का सेवन उचित है, दही का सेवन अच्छा है। अगला है शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु में दही का सेवन वर्जित, यानी कि इन ऋतुओं में, इन 3 ऋतुओं में, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु में दही हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है। सबसे अच्छा वर्षा ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु में दही का सेवन करना चाहिए। अब देखिए, हम वैसे गर्मियों में हम दही खाते हैं, लेकिन गर्मियों में दही खाना अच्छा नहीं बताया गया है। ठीक है। आगे दही से बने पदार्थ।
सर यानी कि दही की मलाई, दही के ऊपर जमा हुआ स्निग्ध भाग सर कहलाता है। जो चिकना चिकना जो मलाई सी जम जाती है वो क्या कहलाएगा? सर। दही की मलाई कहा जाता है। यह गुरु होती है बलवर्धक, गुरु यानी भारी, बलवर्धक बल को बढ़ाने वाली, वात को बढ़ाने वाली, जठराग्नि को शांत करने वाली। और वात और जठराग्नि को शांत करने वाला बताया गया है, गुरु होती है, और बलवर्धक बल बढ़ाने वाली। अगला है मस्तु, यानी कि दही का मट्ठा जल भाग, दही का पतला जल भाग को क्या कहते हैं? मस्तु कहा जाता है। यह लघु हल्की होती है, बलदायक होती है, स्त्रोतों को शुद्ध करने वाला और कफ और वात को शांत करने वाला, कफ और वात को शांत करने वाला बताया गया है दही के पतले भाग। विभिन्न पशुओं का दही, अब हम अलग अलग पशुओं के बारे में बात करते हैं कि गाय का दही किन लोगों के लिए उत्तम है। गाय का दही हृदय के लिए हितकर, पवित्र, अग्निदीपक और वातनाशक बताया गया है, यानी कि हृदय की बीमारियों के लिए और अग्नि बढ़ाने वाला बताया गया है, और वात की बीमारियों के लिए गाय का दही अच्छा बताया गया। आगे है भैंस का दही। भैंस का दही अत्यंत क्षणिक चीकनायुक्त कफ कारक, यानी कि चीकना होगा तो भाई कफ को तो बढ़ाएगा, तो कफ की बीमारियां जिनको जाता है उनको भैंस का दही नहीं खाना चाहिए, और बलवर्धक बताया गया है। आगे है बकरी का दही। देखिए बकरी का दही लघु हल्का, अग्निदीपक, अग्नि को बढ़ाने वाला, श्वास, खांसी तथा क्षय में हितकर बताया गया है। विशेष प्रकार का दही, पकाऊ दूध से बना दही त्रिदोषनाशक और बलवर्धक बताया गया है। निसार दूध से बना दही लघु, शीतल और पाचन को सुधारने वाला बताया गया है, और गालित दही वातनाशक और बलवर्धक बताया गया है। तो दोस्तों ये तो था दही के बारे में जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो कंप्लीट वर्णन। इनमें से यदि कोई भी चीज आपको नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका जवाब आपको अवश्य देने की कोशिश करेंगे। और इन वीडियो में बहुत सारे ऐसे शब्द भी आते हैं जिनका हम वीडियो में कहीं कहीं छूट जाते हैं, जिक्र नहीं कर पाते, तो वो हम इसलिए करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो कहीं ना कहीं उन शब्दों का जो बारे में हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए कुछ कुछ शब्द हम छोड़ देते हैं, क्योंकि काफी बार लगभग सभी वीडियो में वही शब्द हमें बार बार मिलते हैं, तो उनमें उन वीडियो में उनका जिक्र आ जाता है। इसलिए आप लगातार यदि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको छोटे छोटे जो भी शब्द आयुर्वेदिक जो ग्रंथों में जो शब्द आते हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप निसंकोच आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वीडियो के फोरम में मिले चाहे कमेंट में मिले, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। हो सकता है कुछ समय लग जाए, कुछ परेशानी, कई प्रकार की परेशानी होती है तो उसमें समय लग सकता है, बाकी आपको जवाब आपको हम अवश्य देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी इनका फायदा मिल सके, ठीक है। और यदि किसी को शुगर, पथरी और सेक्स रिलेटेड किसी भी कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।